आज अलग पुस्तक है गुरुदेव की लिखी हुई, और इस पुस्तक का नाम है आनंद समाधि। और इसमें 4 लेख हैं। पहला लेख है सुख, दूसरा है दुख, तीसरा है समाधि, चौथा है आनंद। ये चारों जो शीर्षक हैं, थोड़ा हम उस पर जब विचार करते हैं तो समझ में आता है कि प्राणी सुख में ही भूला रहता है, सुख में ही अपने आप को भूल जाता है और उसी को आनंद मान बैठता है। किंतु सुख के साथ दुख भी लगा हुआ है, और जब सुख और दुख दोनों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए वो आध्यात्मिक राह पर आगे बढ़ता है, तो धीरे धीरे उसके जीवन प्रश्नों का समाधान होता है और भाव के द्वारा सहज समाधि की ओर वो 1-2 कदम बढ़ाते बढ़ाते सद्गुरु की कृपा से समाधि को अनुभव भी कर पाता है। किंतु वह समाधि जो है समाधान तो कर देती है, लेकिन उसको जो आनंद आना चाहिए आत्मानंद का, वो आनंद वो उसकी अंतिम अवस्था है। यानी इन चारों लेखों में गुरुदेव ने सुख से प्रारंभ किया, उसके बाद दुख, फिर समाधि और फिर आनंद, इसका वर्णन किया है। और शीर्षक रखा है पुस्तक का आनंद समाधि, क्योंकि बिना समाधान हुए समस्याओं का समाधि का अनुभव करना असंभव हो जाता है। इस पुस्तक का प्रथम लेख सुख, उसका पठन पाठन, चिंतन मनन, उस पर चर्चा, यह सब बॉम्बे के बांद्रा सदन में 1-2 साल पहले कभी हुई है, और वो आप लोगों ने YouTube पर भी डाल रखी है, तो किसी को सुनना हो तो उस पे सुन सकते हैं। और उसी वक्त इसके 2 शब्द हैं, वो 2 शब्दों पर भी बात हुई थी, इसलिए हम 2 शब्द नहीं ले रहे हैं। अब हम सीधा दूसरे लेख पर आ रहे हैं, जिसका शीर्षक है दुख। और इसमें कह रहे हैं गुरुदेव कि विधाता की सुंदर सृष्टि का कांटा है दुख। कांटा चुभता है शरीर के अंग विशेष में, और यह दुख तो कभी कभी हृदय के स्पंदन का ही अंत कर देता है। कहने को तो सब लोग कहते हैं कि विधाता ने बहुत ही सुंदर सृष्टि बनाई है, इतना प्रकृति को सजाया है, इतने पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां और भी न जाने किन किन रूपों में अपनी सुंदरता यह सृष्टि प्रकट करती है, तो फिर यह दुख क्यों बनाया? तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि यदि हम इस सृष्टि को एक उद्यान मान लें और उसमें जगह जगह सुख के फूल खिल रहे हैं, तो साथ में दुख का कांटा भी है। जिसको एक वाणी जो शुरू की वाणी है भाव निर्जरणी में, जिसमें गुरुदेव ने समझाया कि फूल मत भूल, कांटा सावधान।
यानी सृष्टि में फूल भी हैं, कांटे भी हैं। कांटों को देखते ही हमें सावधान हो जाना है और फूलों से उसकी सुगंध का लाभ तो उठाना है, किंतु अहंकार में फूलना नहीं है। सुंदर सृष्टि है, यहाँ फूल भी हैं, कांटे भी हैं। यही कह रहे हैं, इस सृष्टि में कांटा है या दुख, और यह कांटा कुछ ऐसा कांटा है कि चुभता है, और चुभता ही नहीं है, यह कांटा काट देता है, विच्छेद कर देता है। किस प्रकार से हमारे शरीर के एक अंग को दूसरे अंग से विच्छेद कर देता है, जिस तरह है दुख का अनुभव करते करते प्राणी इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है कि उसके हृदय की गति तक रुक जाती है। तो यूं तो कांटा वो चुभ रहा है शरीर के किसी भी अंग विशेष में, हो सकता है हाथ में, पैर में, यह तो बाहर का रूप है। किंतु यदि किसी की बात कांटे के रूप में चुभती है क्योंकि हम उसका दुख मान लेते हैं, तो वो सीधा हृदय पर जाती है, और यह दुख तो कभी कभी हृदय को भी इतना ज्यादा वो कर देता है कि हृदय का स्पंदन ही यानी धड़कना ही बंद हो जाता है हृदय। तो इन सब बातों का तात्पर्य क्या है? जो यही कह रहे हैं कि दुख से तुम सावधान हो जाओ, जिस तरह कांटा सावधान, फूल मत फूल मत भूल, भूल मत तू कि सृष्टिकर्ता ने फूल बनाए हैं तो कांटे भी बनाए हैं। अभिमान मत कर, किस वक्त तेरे अहंकार के गुब्बारे की हवा एक छोटा सा कांटा चुभेगा दुख का, और वो हवा निकल जाएगी, और तू अपने आप समझ पाएगा कि किस बात पे मैं फूल रहा था कि बहुत सुखी हूं, बहुत आनंद में हूं। तो दुख की गाथा तो कुछ ऐसी ही है कि शुरुआत तो बहुत थोड़े से होती है। यदि उसी अवस्था में हम सावधान होकर उसको संभाल लें तब तो संभल जाता है दुख, और नहीं तो कभी कभी इतना गहराई तक पहुंच जाता है और हम उसको दिल पे ले लेते हैं, और हृदय की गति जो है वो भी बंद हो जाती है, धड़कना बंद हो जाता है। आगे कह रहे हैं, दिल का घाव दुख, हृदय की प्रसन्नता सुख। इतने कांटे फैलाकर विधाता ने अपने उद्यान को क्या कंटिका किरण नहीं बनाया? मातृ कुक्ष में कष्टप्रद अवस्था में रखकर भी क्या विधाता को संतोष हुआ? शायद कष्ट की सृष्टि इसलिए की कि मनुष्य उसे सुख में स्मरण नहीं करता, अतः अपनी स्मृति के लिए उसने दुख की सृष्टि की होगी। यह भी तो कल्पना मात्र है। जब यह कहा जाए कि दुख सुख भी तो कल्पना ही है, तो मन मानता नहीं, बुद्धि मानती नहीं। बुद्धि माने या न माने, मन माने या न माने, कल्पना ही है। दुख कांटा है, माना, किंतु यह कांटा सुख रूपी फूल से अलग नहीं। महान दुख यही कि मनुष्य दुख को भूलता नहीं। अप्रिय की चिर स्मृति अप्रिय ही रहती है। सुख की प्राप्ति के लिए भी तो दुख कहें या कष्ट उठाना पड़ता है। और इस पैराग्राफ में दुख को सुख के साथ रखकर और अच्छी तरह से समझा रहे हैं गुरुदेव।
देखिए, ऐसा है कि हम सुख का भी अनुभव करते हैं, दुख का भी अनुभव करते हैं, किंतु सुख को और दुख को इस दृष्टिकोण से नहीं देख पाते। इसीलिए गुरुदेव को लेख लिखने के लिए बाध्य होना पड़ा। तो सुख का लेख पहले लिख दिया ताकि हम सुख पढ़ के कम से कम यह समझे कि हाँ, हम सुखी हैं या किस प्रकार हम सुखी हो सकते हैं। दुख इसलिए बाद में बता रहे हैं कि वो सुख के साथ लगा ही रहता है। अब दुख है क्या, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहे हैं कि दिल का घाव दुख, यानी दिल पे तुम ले लेते हो किसी बात को और एक घाव बन जाता है, यानी कुछ ऐसा किसी ने अपनी वाणी के द्वारा या अपने खुद के हमारे विचार जो हमारे हृदय को इतना कुरेद देते हैं कि वो घाव का रूप ग्रहण कर लेता है, और वही दुख है। और सुख क्या है? सुख है हृदय की प्रसन्नता। यानी जब हृदय प्रसन्न होता है तो हमें सुख की अनुभूति होती है। सुख वस्तुओं में नहीं है। हम समझते हैं कि गर्मी का समय है और एयर कंडीशनर चल रहा है, बड़े सुख की अनुभूति हो रही है और हम आराम से बिस्तर पे सो जाएंगे, किंतु यदि दिल में कोई घाव लगा हुआ है दुख का तो फिर नींद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हृदय प्रसन्न नहीं है। तो हृदय प्रसन्न होगा तभी सुख की अनुभूति मिलेगी, भले ही स्थूल का कुछ भी रूप रहे। तो क्या इतने कांटे विधाता ने फैला दिए, यानी दुख इतना दे दिया सबको, तो क्या पूरी की पूरी सृष्टि, ये पूरा उद्यान जो है ये कांटों से नहीं भर दिया? कि थोड़ा सा सुख आता है लेकिन दुख तो बहुत बहुत आता है। क्यों बार बार दुख का अनुभव होता है? तो उसके लिए भी गुरुदेव ने एक वाणी में कहा कि दुख बार बार क्यों आता है? अति परिचित ही तो आएगा, क्योंकि हमारा बहुत ज्यादा परिचय है दुख के साथ, इसीलिए दुख बार बार आता है। और देखा जाए तो दुख आता नहीं है, हम खींच के ले आते हैं दुख को। अरे हम चाहते तो बातों को दिल पे न लेते। हम यदि अपने विवेक का इस्तेमाल करते, थोड़ा सा जागरूक रहते और सब कुछ संभाल लेते, तो क्या दिल पे कोई घाव बनता? क्या वो दुख का कारण बनता? नहीं। हम तो प्रभु की वाणी सुनते, उसके भाव में मगन रहते, भजन गाते और हृदय में इतनी प्रसन्नता का अनुभव करते, तो सुखी जीवन बिताते। तो परमात्मा ने क्या बनाया है ऐसा उद्यान को? क्या बनाया परमात्मा ने? और फिर जब कोई शिकायत करने लगता है भगवान को, उस सृष्टिकर्ता को, तो ये भी कह देता है कि अरे माँ के गर्भ में तुमने कितनी कष्टप्रद अवस्था में इतना मोड़ तोड़ के सिकुड़ के मैं रहता था, बड़ी मुश्किल से दिन गुजारे हैं वो 9 महीने, तो क्या उससे संतोष तुझे हुआ नहीं? क्या विधाता को संतोष नहीं हुआ कि मातृ कुक्ष में, यानी माता के गर्भ में कष्टप्रद अवस्था में रखकर भी क्या उसको संतोष नहीं हुआ? यानी क्या विधाता हमको कष्ट देना चाहता है? क्या विधाता ने इस अपने उद्यान में केवल कांटे ही कांटे बो रखे हैं? और या फिर लगता है कि शायद कष्ट की सृष्टि इसलिए की विधाता ने कि मनुष्य उसे सुख में भूल जाता है, याद नहीं करता। तभी तो कबीर कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। तो इसीलिए याद दिलाने के लिए कि हाँ भाई, तुमको दुख दे रहा हूं, कम से कम तू मुझे याद किया कर,
सुख में तो तू याद करता नहीं है, तो शायद इसीलिए कष्ट की सृष्टि की, शायद इसीलिए दुख बार बार आता है। यही बात समझ में आती है और या ये कल्पना मात्र है। तो यह सब तो हम सोचते रहते हैं कि आखिर ये दुख है क्या, तो दुख क्या एक कल्पना है, तो फिर सुख क्या है, सुख भी क्या एक कल्पना है। तो यदि दुख कल्पना है तो सुख भी तो कल्पना ही है, किंतु मानता नहीं है मन। मन अनुभव करता है उस दुख को, सुख को तो क्या अनुभव करेगा, उसे तो लगता है हवा के झोंके की तरह सुख आया और चला गया, टिकता ही नहीं है जैसे। और दुख तो जैसे हमेशा के लिए रहता है। तो मन मानता नहीं है कि काल्पनिक है, यह सुख भी काल्पनिक और दुख भी काल्पनिक। मन ही नहीं, बुद्धि भी नहीं मानती। कैसे मान ले? तर्क वितर्क देगी अपने, बोलेगी देखो ये ऐसा है, कैसे मैं मान लूं? भाई मुझे इतनी तकलीफ हो रही है, मुझे खाने को 2 वक्त ठीक से रोटी नहीं मिल रही है और आप बोलते हैं कि एकदम फकीरी में अपना खुश रहो। तुम्हारे लिए संभव होगा? भाई तुम कबीर दास हो, तुम बोल सकते हो मन लागो मेरो यार फकीरी में, तुम फाका कशी कर सकते हो, तुम भूखे रह सकते हो, लेकिन नहीं, हमें तो पूरा खाना चाहिए। हम कैसे बोल दें कि हम सुख में हैं? तो बुद्धि मानती नहीं है इन सब बातों को, मन भी नहीं मानता है कि नहीं ये तो वास्तविकता है, ये कल्पना थोड़ी ही है। अब देखा जाए क्या है, ये कल्पना है या वास्तविकता है। तो बुद्धि माने या न माने, मन माने या न माने, गुरुदेव तो यहां निर्णय यही दे रहा है कि यह तो कल्पना ही है। तुम सुख को वास्तविकता मानते हो और दुख को कल्पना मानते हो, तो फिर भी बात बन जाए, किंतु तुम तो दुख को वास्तविकता मान रहे हो और सुख को कल्पना मान रहे हो। मानना है तो दोनों को ही कल्पना मानो, और अन्यथा कुछ न मानो। तो दुख सुख कल्पना है, बुद्धि माने या न माने, मन माने या न माने, है तो यह कल्पना ही। फिर भी कह रहे हैं कि दुख कांटा है। चलो मान लिया जाए कि दुख कांटा है, किंतु यह कांटा सुख रूपी फूल से अलग तो नहीं है। एक ही पौधे में फूल भी है और कांटा भी है। तो सुख रूपी फूल से अलग नहीं है ये कांटा, यानी ये दुख का कांटा जिसे तुम कह रहे हो कि सुंदर सृष्टि का कांटा है यह दुख, हाँ है, किंतु विधाता ने फूल भी तो बनाए हैं कांटे के साथ। अब निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष यह निकाल रहे हैं गुरुदेव कि यह तो सबसे बड़ा दुख है, महान दुख यही है कि मनुष्य दुख को भूलता नहीं है। ठीक है, सुख आया हवा के झोंके की तरह चला गया, पकड़ नहीं पाया उसको, किंतु दुख को पकड़ के क्यों बैठ जाता है? भूलता ही नहीं उसको। यही सबसे बड़ा दुख तो यही है। तो संतों को यही लगता है कि सबसे बड़ा दुख का कारण यही है कि मनुष्य दुख को पकड़ के बैठ जाता है, उसी का राग अलापता रहता है, उस दुख को भूलता ही नहीं है। और यदि बार बार उसी को याद करेगा तो क्या होगा? तो क्या याद करना चाहता है? क्या तुझे प्रिय है वो? क्या दुख तुम्हें अच्छा लगता है? तुम्हारा प्रिय है दुख, फिर क्यों याद करते हो?
तो अप्रिय की चिर स्मृति अप्रिय ही रहती है। यदि तुम्हें उस दुख को जीते हुए अच्छा नहीं लगा, अप्रिय लगा वो, तो फिर याद करके क्या अच्छा लगेगा? तो जो चीज हमें जीते जी पसंद नहीं आई, उसको क्या हम कल्पना में पसंद करेंगे या याद करके पसंद करेंगे? अरे याद अगर रखना है तो उन घड़ियों को याद करें जब हमें सुख की अनुभूति हुई, क्योंकि वो हमें प्रिय है। किंतु होता नहीं है ऐसा, होता उल्टा ही है कि अप्रिय की चिर स्मृति है और वो अप्रिय ही बनी रहती है। और दूसरी ओर अगर देखा जाए तो सुख अगर पाना है हमको तो भी तो मेहनत तो करनी पड़ती है ना, कष्ट तो उठाना ही पड़ता है शरीर को। तो बिना दुख के सुख आएगा कैसे? बिना कष्ट के आएगा कैसे सुख? सुख के पीछे तो हम भाग रहे हैं, किंतु यही तो सबसे बड़ी विडंबना है कि उस सुख को प्राप्त करने में भी बड़ा दुख है, बहुत कष्ट होता है शरीर को। आगे कह रहे हैं दुख और कष्ट में अंतर है, जिस प्रकार सुख और प्रसन्नता में। सच पूछा जाए तो मैं में दुख है, तुम में दुख नहीं। मैं में भार पड़ा तन पर मन पर, तुम भार हरण किया मन का तन का। तुम में आज्ञानुवर्ती है मानव, मैं में स्वेच्छाचारी है मानव। और स्वेच्छाचारी अन्य व्यक्ति की इच्छा की कद्र नहीं करता, परिणाम संघर्ष में बदलता है। और संघर्ष हर्ष का कारण नहीं, यदि संघर्ष से कुछ प्राप्ति न हो हर्ष की। तुम मानसिक तुम नहीं, यह तो उत्तम पथ है दुख से मुक्त होने का। वस्तु अपनी, किंतु मनुष्य यदि वस्तु का बीमा करवा लेता है तो बहुत कुछ चिंता से मुक्त हो जाता है। वस्तु की बीमा क्यों अपने दुख और चिंता की ही बीमा क्यों नहीं करवाता कि मुक्त हो, भ्रमण करे भाव में। मृत्यु के पश्चात मुक्ति की अभिलाषा करना कोई अर्थ नहीं रखता। और इस पैराग्राफ में समझा रहे हैं कि दुख में और कष्ट में क्या अंतर है। कह रहे हैं जिस प्रकार सुख में और प्रसन्नता में है। और यह या तो सुख के चैप्टर में बताया गुरुदेव ने, और या इसमें आगे और बताएंगे विस्तार से कि सुख और प्रसन्नता में क्या अंतर है। सुख शरीर को मिलता है, यानी वस्तु के द्वारा मिलता है, किंतु प्रसन्नता वो वस्तु पर आधारित नहीं होती है, प्रसन्नता मन में होती है। वस्तु सुख देती है और उससे यदि मन प्रसन्न हो, हृदय प्रसन्न हो, तभी वो सुख कहलाएगा। बहुत बार तो वस्तु नहीं, एक संवाद मात्र हमें प्रसन्न कर देता है। हम चिंतित हैं, परेशान हैं, कोई कहाँ है, कैसा है, किस हालत में है, या उसे कोई परेशानी तो नहीं, बीमारी तो नहीं, और यदि वहां से संवाद मिलता है कि नहीं, सब अच्छा है, कोई चिंता की बात नहीं, बस मन प्रसन्न हो जाता है। तो इसलिए वस्तु की अपेक्षा उतनी नहीं होती है, फिर भी शरीर को सुख मिलता है और मन प्रसन्न होता है। उसी प्रकार शरीर को कष्ट मिलता है किंतु दुख मन में होता है। शरीर का कष्ट है, कांटा कहां चुभा, शरीर में चुभा। चोट कहां लगी, शरीर में लगी। बीमारी कहां है,
शरीर में है, तो फिर मन दुखी क्यों हो रहा है? बस उसी को सोचता रहता है मन। इसलिए तो इस शरीर में कष्ट हो सकता है, किंतु मन में दुख यह हमारे ऊपर निर्भर करेगा। उसी प्रकार शरीर के सुख की अपेक्षा नहीं है। यदि हमारा मन प्रसन्न है तो हमेशा प्रसन्न ही रहेगा। तो इस प्रकार दुख और कष्ट में अंतर है। हम अक्सर समझ लेते हैं कि दुख और कष्ट एक ही बात है, किंतु नहीं। जिस प्रकार सुख और प्रसन्नता में अंतर है, क्योंकि हम सुख और प्रसन्नता को भी एक समझ लेते हैं, तो ये बातें बड़े स्पष्ट ढंग से गुरुदेव ने समझाई हैं इन लेखों में। और फिर यही कह रहे हैं कि दुख कहाँ है? दुख तो मैं में है, तुम में दुख नहीं है। जहां तक प्राणी अपनी मैं में जीता रहेगा, यानी अपने अहंकार की बातें करता रहेगा और अहंकार की राह पर ही आगे बढ़ता रहेगा और उसी ढंग से अपना जीवन यापन करता रहेगा, तो फिर वो मैं करता जाएगा और दुख भी पाता जाएगा। किंतु यदि तुम यानी कि अपने इष्ट के लिए कहे कि तुम ही तो हो जो इस दुख का निवारण करोगे, तुम ही तो हो जो मुझे इस कष्ट से बाहर निकालोगे, तो जब तुम की बात आती है तो धीरे धीरे दुख पलायन कर लेता है। और यदि हम पूरी तरह से तुम में ही जीने लग जाएं, तुम के भाव में कि जो कुछ भी है तू ही तू है, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे जीवन के हर काम, हे राम हे राम, सब कुछ करने वाला तो तू ही तू है। तो जब तू की भावना में या तुम की भावना में जीवन जीते हैं तो वहां फिर दुख का नामो निशान नहीं होता है। और उसका कारण गुरुदेव बता रहे हैं कि मैं में भार पड़ा मन पर और तन पर, दोनों पर बोझ पड़ता है। मान लेता है मन, क्योंकि अपनी जिम्मेदारी, हाँ भाई मुझे ही, तो फिर चिंता करने लगता है, फिर चिंता धीरे धीरे दुख में बदल जाती है। तो इस प्रकार तन पे और मन पे दोनों पर बोझ पड़ता है, भार पड़ता है। और मन और तन का जो आपसी संबंध है वो हम सबको बड़ी अच्छी तरह से गुरुदेव ने शुरू में ही समझा दिया, मन और तन जो लेख है उसमें। तो दोनों पर भार पड़ता है मैं का, यानी अपने अहंकार का बोझ लिए सिर्फ यह शरीर ही नहीं घूमता है, हमारा मन भी उस बोझ को लेके घूमता है। और तुम की बात जब हम करेंगे तो फिर भार ग्रहण नहीं करना पड़ता, भार का हरण हो जाता है। यानी तुमने भार का हरण कर लिया, मन का और तन का दोनों का भार, यानी हम हल्के होके जीते हैं। न तो शरीर पे कोई बोझ है और न मन पे कोई बोझ है। जब तुम में हम जीते हैं तो स्वाभाविक है हम कहते हैं भाई जो भी है प्रभु की इच्छा है। हाँ प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम ही बताओ तुम्हारी क्या आज्ञा है, किस प्रकार मैं जीवन यापन करूं। मैंने तो अपनी बुद्धि से बहुत काम लिया, मुझे समझ में नहीं आता, तुम ही मेरा दिशा निर्देश करो, तुम ही मुझे आगे बढ़ाओ। तो इस तरह जब जीवन जीते हैं आज्ञानुवर्ती होकर के, उसकी आज्ञा का पालन करते हुए, तो वो जीवन तुम में जीवन है, यानी तुम में हम जीवन जी रहे हैं। किंतु जब हम मैं में जीवन जीते हैं तो फिर हम उसकी इच्छा का पालन नहीं करते। हम ये नहीं सोचते कि प्रभु की इच्छा, हम तो कहते हैं हमारी इच्छा, हमारी इच्छा हो। अरे हमारे मन में इच्छा है भाई, हम पूरा करेंगे इसको। प्रभु से तो बहुत प्रार्थना कर ली,
बहुत बोल लिया उसको, वो तो सुनता ही नहीं है। हमको तो करना है ये काम। तो ऐसे में ये मैं जो है, ये अहंकार जो है, ये बड़ा ही स्वेच्छाचारी हो जाता है, यानी कंट्रोल के बाहर हो जाता है। स्वेच्छाचारी का मतलब यह है अनकंट्रोलेबल, यानी अपनी इच्छा से उल्टा सीधा जो मर्जी आए वो करता है मानव, और वो दूसरों की इच्छा की कोई कद्र करेगा ही नहीं, स्वाभाविक है। और प्रभु की इच्छा उसको तो समझ ही नहीं पाता है, क्योंकि समर्पण ही नहीं किया अपनी मैं का। जिस दिन मैं का अर्पण करेगा उसी दिन मालूम पड़ेगा उसको कि जितनी मेरी झूठी मैं में मैं जी रहा था, उसी के कारण तो मुझे दुख हो रहा था। किंतु अब जब मैंने अपनी मैं का अर्पण कर दिया और अब उसके चलाए मैं चल रहा हूं, तो अपने आप ही अपनी इच्छा कुछ नहीं रहती है। हाँ, ये मान के चले हम, बिल्कुल इस बात को मान के तभी समर्पण करें कि एक भी नहीं चलेगी तुम्हारी, सब कुछ उसी की चलेगी। क्योंकि स्वेच्छाचारी जीवन जीने का अभ्यास हो चुका है मानव को, और वो दूसरों की इच्छा की कद्र करता ही नहीं, बल्कि बहुत से लोग तो अपनी इच्छाओं को दूसरे के ऊपर थोपने लगते हैं। अरे भाई, मेरी इच्छा है, मैंने कहा ना ऐसे करो तुम, अरे ऐसे करो, हमारी तो इच्छा ये है कि ऐसे करो। तो दोनों का संघर्ष शुरू हो जाता है। एक की इच्छा कुछ और है और दूसरे की इच्छा कुछ और है। तो क्या उस संघर्ष से कुछ हर्ष की प्राप्ति होती है? क्या कुछ खुशी मिलती है उससे? मिलती है, कुछ लोगों को मिलती है। जो मैं में जीते हैं उनको खुशी मिलती है कि हाँ, मैंने इसे पराजित कर दिया उस संघर्ष में। यानी जैसे कोई वाक युद्ध हुआ, बातों की लड़ाई हुई और अपना वर्चस्व दिखाया। ये कोई वाद विवाद नहीं, वाक युद्ध है, और वाक युद्ध में जीत गए हम। और बहुत से लोग तो जब वाक युद्ध में संभाल नहीं पाते तो अपने ओहदे का और अपने पद का लाभ उठा करके हाथ पांव भी चला देते हैं, क्रोध भी करते हैं, गाली गलौज भी करते हैं और कहते हैं कि हम तो जीत गए। भाई, यह जीत कोई जीत है क्या? इससे हर्ष होता है? भले उस वक्त आप अपने अहंकार को प्रदर्शित करके खुश हो रहे हो, किंतु वास्तव में कुछ भी हर्ष की प्राप्ति नहीं होती है उस मानव को जो अपनी मैं में जीता है, अपने अहंकार में जीता है। और यह जो तुम जो है, यह कोई मानसिक तुम नहीं है, यानी मेरा मन तेरा हो गया। सब कुछ तेरा, तब यह उत्तम पथ है। यानी सर्वोत्तम ही कहा जाए तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। यानी उससे उत्तम पथ हो ही नहीं सकता दुख से मुक्त होने का, यानी जीवन से दुख दूर करने का एकमात्र तरीका, यानी मन में जो दुख की बीमारी लगी हुई है उसको दूर करने का एकमात्र तरीका गुरुदेव यहां समझा रहे हैं, वो है तुम में जीना। यानी तुम ही तुम हो, मैं तो कुछ भी नहीं। इस प्रकार हम धीरे धीरे दुख से मुक्त होते चले जाते हैं। फिर उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव बीमा करवाने का, कि वस्तु तो हमारी है, वैसे ही मन तो हमारा ही है, जीवन तो हमारा ही है, सब कुछ, मन बुद्धि चित्त अहंकार सभी कुछ तो स्थूल सूक्ष्म सब तो मेरा ही है, हमारा ही है। फिर जैसे वस्तु की बीमा करवा लेते हैं, यानी इंश्योरेंस करवा लेते हैं उसका, तो क्या होता है? चिंता से मुक्त हो जाते हैं। मेडिक्लेम
कि शरीर को कोई रोग लगा भी तो क्या हुआ, इलाज होगा, और कुछ भी खर्चा आएगा तो इंश्योरेंस वाला देगा, हमें किस बात की चिंता है, तो वो चिंता नहीं रहती है। उसी प्रकार कोई वस्तु खोने का डर है और या फिर चोरी हो जाने का डर, डकैती का डर, आग का, और न जाने किन किन बातों के लिए लोग वस्तु का बीमा करवाते हैं, तो काफी हद तक वो उसकी चिंता नहीं करते हैं, चिंता से मुक्त हो जाते हैं। तो वस्तु की तो भाई तुम बीमा करवा रहे हो, तो क्यों नहीं अपने दुख और चिंता की बीमा करवाते? क्यों नहीं अपना पूरा जीवन उसको सौंप देते कि तुम संभालो, मुझे तो तुम में ही जीना है, अब जो भी मेरा दुख है, चिंता है, सब कुछ तुम्हारे ही चरणों में है, और अर्पित करके उसे सब कुछ उन्मुक्त भाव से, यानी बिल्कुल हल्का होकर, जैसे मैं बिल्कुल मुक्त हो गया, भार मुक्त हो गया, अब जो कुछ भी है चलाने वाला मेरा प्रभु, वही मेरा जीवन चलाएगा, वही मुझे खाने को देगा, वही मुझे पीने को देगा। भाई जो कुछ भी है, जो होना है, कहां से? तो बीमा कंपनी देगी ना, वैसे ही है, भगवान ही देगा, वो तुम ही देगा, सब कुछ करने वाला वही होता है। और तब पूरी तरह चिंता से और दुख से मुक्त हो जाता है प्राणी, और भ्रमण करता है इस संसार में, इस भाव में। लोग कहते हैं मरने के बाद मुक्त होंगे, अरे मृत्यु के पश्चात मुक्ति की अभिलाषा करना कोई अर्थ नहीं है। जिसने जीते जी मुक्ति का बोध पा लिया और उसके बाद जब जीवन मुक्त अवस्था को जिया, वही वास्तव में जीवन है। अन्यथा प्राणी चिंता में, दुख में, कष्ट में और तरह तरह के निम्न स्तर के विचारों में अहंकार के कारण जीते हुए ही अपना जीवन पूरी तरह नष्ट कर देता है। पता नहीं मृत्यु के पश्चात उसकी मुक्ति हुई या नहीं हुई, क्या होगी मुक्ति? जीते जी तो स्वर्ग है, जीते जी ही नरक है, और जो स्वर्ग है लोग उसमें सुख की बात करते हैं, जो नरक है उसमें दुख की बात करते हैं। तो वो स्वर्ग नरक में ही खेलते रह जाते हैं, दुख और सुख में ही खेलते रह जाते हैं। किंतु जो मुक्त होकर जीवन को अनुभव करता है, जो जीवन मुक्त अवस्था में जीता है, वो स्वर्ग और नरक से ऊपर उठ जाता है, और उसे कोई चिंता परवाह नहीं होती कि मरने के बाद मेरा क्या होगा, क्योंकि मरने के बाद तो वही ना आएगा जिसको जीवन भर याद किया है। जीवन भर जिसको अपना जीवन समर्पित किया है वही तो आएगा। तो मृत्यु के पश्चात कोई मुक्ति होती है और मैं उसकी अभिलाषा कर रहा हूं, उसकी इच्छा रख रहा हूं, इसका कोई मायने नहीं है। यही गुरुदेव समझा रहे हैं। आगे कह रहे हैं, दुख की भावना से मुक्त होने का मार्ग तो तुम में है, मैं में नहीं। लोग इसे पलायनवाद कहेंगे उत्तरदायित्व से। उत्तरदायित्व का उत्तर एक नहीं अनेक हो सकते हैं। व्यापारी को अपने कर्मचारियों पर निर्भर रहना पड़ता है तथा कर्मचारी को अपने स्वामी पर। इस निर्भरता में उत्तरदायित्व दोनों पर है, किसी का कम, किसी का अधिक। इसी प्रकार मनुष्य क्यों नहीं समझता कि वह अपनी जिम्मेदारी यदि मन बुद्धि के अनुसार निभाता गया तो दुख न होगा उसे शारीरिक मानसिक। तो उसी बात को पुनः समझा रहे हैं फिर से कि भाई दुख से मुक्त होने का या दुख की भावना से मुक्त होने का एकमात्र तरीका, सर्वोत्तम तरीका जो है वो तुम में है
और मैं में नहीं है। और जब किसी को ये सजेशन दिया जाए, किसी को यह राह बतलाई जाए, तो लोग तो यही कहेंगे अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो भाई तुम। तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं है अपने परिवार के प्रति? क्या हमारा कर्तव्य नहीं है और लोगों के प्रति? और कहेंगे आप तो भाग रहे हो, आप तो तैयार ही नहीं हो जिम्मेदारी लेने के लिए, क्योंकि आप मैं की बात ही नहीं कर रहे। कोई आपसे बोले भाई मेरा एक काम कर दे, हाँ हाँ मैं तो उससे प्रार्थना करता हूं, कर देगा वो, और सब तो ठाकुर को सौंप दिया है, वही करेगा जो करने वाला। बोला ये तो भगोड़ा है भाई, है अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। अब क्या वो उत्तरदायित्व से भाग रहा है? विचार करना होगा। जब इसका उत्तर ढूंढने चलता है प्राणी, तब लगता है कि जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए ये रास्ता अपनाते हैं और दूसरों पर डाल देते हैं या अपने प्रभु पे डाल देते हैं, हाँ उनको कह सकते हैं कि वो पलायनवादी है, वो अपना उत्तरदायित्व नहीं निभा रहे हैं। किंतु जो अपना उत्तरदायित्व समझता है, भले ही उसका कम है या ज्यादा है, वो तो निर्भर करेगा आपस के रिलेशनशिप में। फिर उदाहरण लिया व्यापारी और कर्मचारी का, तो मानी हुई बात है कि व्यापारी का उत्तरदायित्व ज्यादा है और कर्मचारी का उससे कम है। हाँ, लेकिन दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। वैसे ही देखना होगा कि हमारा उत्तरदायित्व कहाँ ज्यादा है और कहाँ कम है। बात वहीं आती है घूम फिर के कि हमारा भी कुछ उत्तरदायित्व है। सिर्फ उसका ही उत्तरदायित्व नहीं है कि हम बोल दिए भाई हमने तो जीवन तुमको सौंप दिया, अब तुम संभालो, तुम कृपा करो, तुम मुझे रास्ता दिखाओ। अरे वो रास्ता दिखा रहा है। अगर भगवान की कोई जिम्मेदारी है, उसका कोई उत्तरदायित्व है, तो भक्त की भी जिम्मेदारी है, उसका भी उत्तरदायित्व है। तो वो क्यों नहीं समझता कि अब अपनी जिम्मेदारी यदि हम अपने मन और बुद्धि के अनुसार करें, ठीक है, सबके मन का धरातल अलग है, बुद्धि का धरातल अलग है, किंतु उसे काम में लें, उसे काम में लेकर अपनी जिम्मेदारी समझें और जिम्मेदारी यदि निभाते जाएंगे तो फिर न तो शारीरिक दुख होगा और न मानसिक दुख होगा। और नहीं तो फिर बात बात में हम यही बोलेंगे कि अरे वो करने वाला तो भगवान है, वही करता है, हमको क्या करना है, हमने तो छोड़ दिया उस पर। तो तुम्हारा भी कुछ दायित्व है, कुछ कर्तव्य तुम्हारा भी है, तुम्हें भी कुछ करना है। तुम भक्त हो, भक्ति कर रहे हो, तुम आध्यात्मिक राह पर आगे बढ़ रहे हो, तुम समझने की कोशिश कर रहे हो कि दुख क्या होता है, सुख क्या होता है, और कितनी मेरी जिम्मेदारी है और कितनी उसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, उसकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। हम जिसको मानते हैं, अपना प्रभु मानते हैं, भगवान मानते हैं, उसकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु हमारी भी जिम्मेदारी है, ये हमको समझना चाहिए, और उस जिम्मेदारी को हमें अपने मन और बुद्धि के अनुसार निभाना चाहिए। जैसे जैसे मन का मैल दूर होगा, बुद्धि का भ्रम दूर होगा, तो और हम अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और हम में जागरूकता आएगी, और तब हमारे जीवन से दुख बिल्कुल 100% पलायन कर जाएगा, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक। यही गुरुदेव समझा रहे हैं। ठीक है, बस यही पूरा करते हैं आज। हाँ, मधुर डालना, बोलिए मधुर। हरिओम भैया, प्रणाम। हाँ हरिओम, प्रणाम, बोलिए।
जो नेक्स्ट पेज में है कि तुम मानसिक तुम नहीं, ये भाव मेरे समझ में आया। पैराग्राफ बताओ आप, तो एक एक वाक्य। तीसरा पैराग्राफ है, लास्ट से चौथी पांचवी लाइन है, तो स्वेच्छाचारी वाला भाव के नीचे है। समझ गए। हाँ, लाइन आ गई मेरे सामने। हाँ, उसको आगे से पढ़ना पड़ेगा ना आपको। कि स्वेच्छाचारी अन्य व्यक्ति की इच्छा की कदर नहीं करता, परिणाम संघर्ष में बदलता है, और संघर्ष हर्ष का कारण नहीं, यदि संघर्ष से कुछ प्राप्ति न हो हर्ष की। तो ये तो मैं वाला है, जो मैं में जीता है। और जो तुम में है, तो यह जो तुम है ये मानसिक तुम नहीं है। यानी इसमें कहने का यही तात्पर्य है गुरुदेव का, कि आप खाली अपने मन में मान लो कि हाँ भाई तुम ही हो, अर्पण करना पड़ेगा, है ना। खाली मानने से नहीं चलेगा आपको, तो कि सिर्फ हमने मन में मान लिया यही उत्तम पथ है, नहीं, उस पे चलना है। ये तो ऐसा उत्तम पथ है कि वो आपको दुख से पूरी तरह मुक्त कर देगा। यानी मानसिक तुम नहीं, यानी कि सिर्फ कहने मात्र के लिए नहीं है कि मैंने मान लिया भाई, मेरे मन ने मान लिया कि तुम ही तुम हो, मुझे अहंकार में नहीं जीना है, मुझे अहंकार नहीं करना है, मुझे मैं में नहीं जीना है, मैं तो तुम में ही जीऊंगा। बस इतना होकर के नहीं हो जाता है, आपको इस पथ पे चलना है। ये तो एकदम सर्वोत्तम पथ है कि आप तुम ही तुम पे आगे बढ़िए, समझिए। और इसीलिए आगे फिर दायित्व बता रहे हैं कि दोनों का दायित्व बनता है, मैं का भी दायित्व बनता है, तू का भी दायित्व बनता है, दोनों का है। ठीक है, किसी का ज्यादा है, किसी का कम है, किंतु जैसे जैसे मन और बुद्धि के द्वारा अपनी जिम्मेदारी हम और समझते चले जाएंगे, तब हमको पता लगेगा कि वो तुम और मैं दोनों में कोई अंतर है ही नहीं। तुम किसके लिए पहले भी बताया, इस पैराग्राफ में या इस लेख में नहीं है, पिछला जो लेख हुआ था उसमें, कि तुम में क्या है, तुम में तो समर्पण है पूरी तरह, और मैं में ही वास्तव में। तो भक्त क्या करेगा, तुम ही तुम बोलेगा, और ज्ञानी क्या करता है, मैं ही मैं की बात करता है। बस, तो मैं हूं कौन, मुझे देख वाली जो बात बोल रहे थे ना, इसका मतलब भक्त कहेगा कि तुमको देख रहा हूं, और ज्ञानी कहेगा मैं तो अपने आप को देख रहा हूं। तो जैसे मन बुद्धि का आपका लेवल बढ़ता चला जाएगा, नहीं तो आप शुरू में खाली मन के धरातल पर बोल दोगे कि हाँ भाई तुम ही करने वाले हो, भाई तुम ही कर रहे हो, बस उतने मात्र से नहीं होता है। अपनी जिम्मेदारी भी समझनी होती है। ये सब बातें आगे समझा दी गुरुदेव ने, है ना। हाँ जी, हाँ, समझ में आया। ठीक है, हाँ जी, प्रणाम भैया। हाँ, हरिओम। हाँ, नेक्स्ट तनुश्री। हाँ वनिता, म्यूट करो इनको, मधु जी को। हाँ, अब हुआ है। तनुश्री को तो अनम्यूट करेंगे। हाँ, म्यूट नहीं किया। हाँ बोलो। ये जो आज बात है कि हम स्वेच्छाचार आचरण करते हैं, आवाज ठीक से नहीं आ रही है। ये जो आज बात हुई कि हम स्वेच्छाचार हैं, तो असल में जब हम समर्पण करेंगे तो हम उसकी इच्छा से चलेंगे, लेकिन उसकी इच्छा जानना कैसे संभव है, मतलब कैसे पता करें कि उसकी क्या इच्छा है। आप अर्पण करके तो देखो, मालूम पड़ता है, सब मालूम पड़ता है। तुम में जी के तो देखो, यही कह रहे हैं। सिर्फ मानसिक धरातल पे तुम नहीं है, तुम जो है हर जगह है। यानी तुम ही हो, तुम ही मेरे मन में हो, तुम ही मेरी बुद्धि में हो, तुम ही चित्त में, अहंकार में, सब जगह तुम ही तुम हो। और तुम जब इन सब में आओगे तो सब
को ठीक करोगे, मन का मैल दूर करोगे, बुद्धि का भ्रम दूर करोगे, चित्त की चंचलता दूर करोगे तुम, और अहंकार को भी ठीक रास्ते पर लाओगे तुम। ये सब समझ में आता है धीरे धीरे। फिर मालूम पड़ता है कि हमने समर्पण कर दिया तो खाली ऐसे बोलने के लिए नहीं किया है। वो सब समझाता है कि देख तूने समर्पण तो किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएगा। तेरी अपनी भी जिम्मेदारी है, तेरे को अपनी जिम्मेदारी निभानी है, और मैं बताता हूँ क्या क्या करना है तुमको। सब इंस्ट्रक्शंस जिसको गुरुदेव ने कहा प्राणी की प्रेरणा में, वो लेख भी हमने किया है। सारे इंस्ट्रक्शंस वो देता है भीतर से, सब समझाता है कि ऐसे कर, ऐसे ना कर, इस प्रकार जीवन जी। उसमें संदेह नहीं होता है, कोई डाउट नहीं होता। अगर है भी कोई गलती हो भी गई समझने में तो क्या हो गया, सीखेंगे ना, गलती से कुछ अनुभव प्राप्त करेंगे ना, उसको काम में लेंगे आगे भविष्य में। घबराना नहीं है कि अरे हमने अर्पण कर दिया तो क्या होगा हमारा, है खाली बोलने से नहीं है, करना बहुत कठिन होता है ना, यही बात है। हाँ, हमको समझ आता है कि हमारे मन में इच्छा की मुक्ति है, और ये मतलब लगता है कि ये तो उसकी इच्छा नहीं हो सकती है, तो शायद हमारी इच्छा है। तो ऐसे में हम क्या करें? मन बस डोलना चाहता है, काम में नहीं करना। वो तो मन का ऐसे ही है, मन का तो खेल ही यही है, मन का खेल ही है, वो नचाएगा तुमको। उसको तो थोड़ा बुद्धि के साथ कंट्रोल करना है ना। ये सब बातें तो बहुत बार हो चुकी है ना। आप समर्पण करिए, करने की इच्छा है तो, और फिर देखिए वो सब समझाएगा, है ना। तो सबसे पहले शुरुआत में तो आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ मैं बहुत कष्ट में हूँ, बहुत दुख में हूँ, हमेशा मैं चिंतित रहता हूँ, तो मैं कहाँ डालूं। अब तो मैं अपने दुख और चिंता का इंश्योरेंस करवा लेता हूँ। तो इंश्योरेंस करवाएंगे तो उसका प्रीमियम तो भरना पड़ता है ना, उसको समय देना पड़ता है। हाँ। बस वही प्रीमियम है उसका। हाँ, समय दीजिए, सब समझाएगा वो आपको। ठीक है। हरिओम। हाँ हरिओम। हाँ अनीता तुलसियान। हाँ अनम्यूट नहीं हो रहा, क्या बात है? अनम्यूट कर देंगे। हाँ हाँ नमस्कार, बोलिए। भैया यहाँ पे कष्ट करें अप्रिय की स्मृति भी अप्रिय, और उसके बाद अप्रिय की बात को, अपनी बात को याद ही क्यों करते। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, ये बोलना पड़ता है। आप लोगों की आवाज में पर्टिकुलरली आपकी आवाज रोज ही कुछ परेशानी रहती है, मालूम नहीं वजह। आप रोज ही लगभग प्रश्न करते हो, लगभग रोज ही प्रश्न आता आपका, और रोज मुझे बोलना पड़ता है कि आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। और जो फिर बाद में आप पूछते हो अब ठीक से आ रही है, अब ठीक से आ रही है, तो मैं बोलता हूँ हाँ अब ठीक से आ रही है। तो क्यों नहीं अब ठीक से आ रही है को उसी वक्त शुरू में कर लिया जाए। हाँ बोलिए आप। यह बात थी कि अप्रिय की याद तो करनी चाहती, लेकिन फिर भी ज्यादा कदा कुछ बातें याद तो आती है, याद तो करना नहीं चाहते, लेकिन अपने आप आ तो जाती है। तो वो याद से क्या कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। यहाँ तो कह रहे हैं चिर स्मृति भूले ही नहीं भूलती है, यदा कदा याद आना अलग होता है। यहाँ कह रहे हैं अप्रिय की चिर स्मृति अप्रिय ही रहती है, यानी आप फिर अप्रिय में ही घूमते रहोगे। आप समझ क्यों नहीं रहे? आपको अच्छा लगा था क्या जब दुख आया, जब परेशानी हुई? अब बार बार उसको याद करके क्या हासिल होगा? आपको जो सीखना था उससे, उस घटनाक्रम से, या कुछ जिस कारण भी चाहे शरीर में कष्ट आया हो
या मन ने दुख मान लिया हो, किसी की बातों का कर लिया हो, कुछ भी हुआ हो, तो जीवन में इस तरह की स्थिति परिस्थितियां भी आ जाती हैं जिससे हम दुखी हो जाते हैं। तो फिर बार बार याद करके क्या होगा उसको? क्या उससे सॉल्व हो जाती है प्रॉब्लम? उससे कोई सॉल्व नहीं होती है वो, बल्कि जितनी देर हम उसको याद करते हैं वो हमारा समय बर्बाद ही होता है। अतीत में ज्यादा उलझना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। प्रिय की स्मृति एक बार जागती है, वो एक बार जागती है। प्रिय की स्मृति एक बार जब जाग जाती है और उसके बाद जब उसकी कृपा से उसके दर्शन हो जाते हैं और अपने भीतर उसके स्पर्श की अनुभूति होने लगती है, तब फिर बार बार ये नहीं लगता। जो बोलते बोलते वाणी एक याद आ रही है मुझे, गुरुदेव की चेतना की जो वाणी, जिसपे हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, कि स्मृति से दर्शन के लिए व्याकुल, अब स्पर्श के लिए छटपटाने लगा। स्मरण रख किसमें रमण करना है, स्थूल में या सूक्ष्म में? तो सूक्ष्म में जब हमको स्पर्श की अनुभूति मिल गई तो वो स्पर्श तो हमारा हो गया। अब तो वो स्पर्श जो है, उस स्पर्श के द्वारा हमको वर्तमान में अपना उसको जो कहते हैं कि दर्शन परसिए गुरा के, यानी उस स्पर्श से हमको उसकी अनुभूति प्राप्त करनी है, दर्शन करना है। सूक्ष्म के दर्शन और है क्या? अनुभूति है। तो पुरानी बातें याद कर करके भले वो प्रिय हैं, किंतु आपको जीना कहाँ है? वर्तमान में जीना है। वर्तमान में यदि आपको प्रिय नहीं लग रहा कुछ, तो क्या होगा? आप हीन भावना से भरोगे। आप बार बार उन पुरानी बातों को याद करके, ठीक है, कुछ अंशों में तो प्रेरणा मिलती है कि उस वक्त ये स्थिति बनी थी और इस तरह से हम आगे बढ़े थे, किंतु फिर वो स्थिति क्यों बन रही है? फिर वो स्थिति इसलिए बन रही है क्योंकि हम उसके प्रति अवेयर नहीं थे, जागरूक नहीं थे। इसलिए उसीलिए लास्ट में आज जो पैराग्राफ हुआ उसके अंत में गुरुदेव ने ये जो लाइन कही है ना, इसमें पूरा सार छिपा हुआ है कि मनुष्य क्यों नहीं समझता कि वह अपनी जिम्मेदारी यदि मन बुद्धि के अनुसार निभाता गया तो दुख न होगा उसे शारीरिक मानसिक। फिर कोई भी प्रकार का दुख नहीं होगा, कोई अभाव आएगा ही नहीं कि पहले तो कितना अच्छा ये था, कितना प्रिय लगता था। तो प्रिय को याद करके भी आप उसको वर्तमान में याद करो। वर्तमान में जो आपके अनुभव जहां पहुंच गए हो उसके आधार पे आप आगे बढ़ोगे, तब सब बातें समझ में आएंगी। और नहीं तो आप पुरानी बातों में खोए रहो। ठीक है, याद करते हैं घटनाएं। अब इस जगह जगह चल रहा हम लोग के सत्संग में, या चल रहा था पता नहीं, मैंने भी अपने संस्मरण बताए हैं और लोगों ने भी बताए हैं, बता रहे हैं सब। उसे क्या मिल रहा है? आज क्या जीवन जी रहे हैं उसको देख रहे हैं कोई। स्मरण रख, यानी वो स्मरण में निरंतरता होनी चाहिए आपकी। स्मृति तो एक बार जागती है, स्मरण में कंटिन्यूटी होती है। यानी जो आपको उस वक्त अनुभव मिल गया, क्या आपने कंटिन्यू किया आज उसको? अब तो हम यादों के गलियारे में घूम रहे हैं। वो यादें क्या आज हमारा जीवन बन गई हैं? ये है मेन पॉइंट। और मैं जब इस तरह की बातें बोलता हूं ना, तो थोड़ा सा लोगों को लगता है कि बेबात की बात कर रहे हैं, ये तो हमारा टॉपिक ही नहीं था। हम तो अप्रिय की बात कर रहे थे और आप तो प्रिय की बातें करने लग गए। चलो ठीक है। बाकी ये इतना गुरुदेव ने स्वयं इतना स्पष्ट लिखा हुआ है, इतना अच्छे से वर्णन किया हुआ है ना। ठीक है, जैसा भाव देते हैं वो रखा जाता है, लेकिन बहुत ही
मेरे हिसाब से जितनी पुस्तकें लिखी हुई है ना गुरुदेव की, उनमें सबसे सिंपल है ये। यानी सुख भी हमने पहले लिया था और अभी दुख भी शुरू किया है, तो ये समझ में आ रहा है और लोगों को बड़े कूल लग रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि अरे इसमें क्या विशेषता, क्या ये तो हमको भी समझ में आ रहा है, इसमें भैया हमको क्या समझाएंगे, है? ये तो बहुत अच्छी बात है, हमको पहले से ही पता है तो कि ऐसा होता है कि तुम में सुख है, दुख तो है ही नहीं, मैं में ही दुख है। ये तो 1000 बार सुन चुके हैं और वही गुरुदेव बोल रहे हैं और वही बात भैया भी रिपीट कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा लगता नहीं है कि हाँ भाई कोई दूर की कौड़ी लेके आए हैं भैया, या कुछ ऐसी भाव की बातें या कुछ ऐसा भाव स्पष्ट हो रहा हो जो उनको समझ में नहीं आया हो। पता नहीं, आप लोगों ने डिसाइड किया है कि करना है तो कर रहे हैं। अब आप लोगों से राय ले लीजिए, आज पहला दिन क्या है, इसको तो पूरा करेंगे, है ना। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? और ज्यादा विश्लेषण पढ़ा था जब हम लोगों ने किया। नहीं चलो ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, अब एक बार शुरू किया है तो पूरा करेंगे, है ना, बात वो नहीं है। मैं जो एक अभी आज पहले दिन सुना है लोगों ने, है ना, और सबको जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये जरूर लग रहा है बहुत हैवी हो गया इतने दिनों, है, विशेष करके वो जो चिंतन मनन ध्वनि और फिर कर्म ज्ञान का अवसान और फिर अभी मेरी आंखों में देख, और ये सब तो थोड़े टफ है, बहुत टफ है ये। तो उन सब की तुलना में अब थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे होंगे कि हाँ भाई बड़े आराम से समझ में आ रही है चीजें, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन इसमें भी बहुत सी बारीकियां हैं। जो बात आप बोल रहे हो वो यही है कि छोटी छोटी बातें होती हैं, उनमें बहुत सा सार होता है जो हमको प्रैक्टिकली समझना चाहिए। जो कि आज गुरुदेव ने वो बीमा करवाने वाली बात, उसमें तो पूरा एक प्रवचन किया हुआ है गुरुदेव का, और पूरा अच्छे से समझ में आता है कि, और फिर कहलवा रहे हैं देखो कि ठीक आपने इंश्योरेंस तो करा लिया, प्रीमियम तो भरना पड़ता है ना, समय देना पड़ेगा आपको, हाँ वही उसके लिए प्रीमियम है ना। चलो फिर ठीक है, समय हो गया अब, है हाँ पूरा करते